बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसके ख़ानदान के 5 अफराद को हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया और फिर उसके ख़ानदान की अभी तक जो है एक किस्म की उसके ऊपर जुल्म और सितम जो है उसके पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये वाक़या जो है वो 19 जुलाई 2009 का है कि जब गुलपीर खान जो कि एक कबायली मशहद थे उसको 19 जुलाई 2009 को उसके घर से उठाया गया था और फिर उसी दिन उसको जो है कत्ल किया गया था। और उसके जो बाकी उनके घर में जो उसके एक बेटे को इदरीस उसका नाम था जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट था, और शुएब और यूनिस जो उसके भतीजे लगते थे, और ये जो हमारे साथ भाई हैं उनके भाई थे, उनमें यानी शुएब 9th क्लास का था और यूनिस जो था वो ड्राइवर था, और इनके एक और जो है कज़न जमशेद वल्द गौस खान वो भी जो एक ज़िम्मेदार था। यानी इन 5 लोगों को एक साथ लेकर गए थे। फिर गुलपीर को उसी दिन कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, और जबकि जो बाकी 4 थे उनको 3 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है उनको वहीं पे उसी इलाके में लाके कत्ल कर दिया गया, मफराई अदालत कत्ल कर दिया गया। इंतहाई जुल्म इनके साथ हुआ है। फिर इनको बाकायदा कई साल तक जो है गायब किए रखा गया है उस वाक़े के बाद, सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर। और फिर उनको जो है इंटरमेंट सेंटर में इनके साथ क्या होता रहा है, ये यानी बहुत ही जुल्म की दास्तानें हैं जो ये आपको सुनाएंगे। इस वाक़े के बारे में ज़रा बताइए कि किस तरह का मामला आपके साथ पेश आया है। मेरा नाम दिलनवाज है, मैं बारवंद गाँव स्पिनकाई जनूबी वजीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। 2009 में और ऑपरेशन से पहले मेरे वालिदैन ज़िला ठांग गाँव से खुतार आए। वहाँ पर हम चचा के साथ, जिसका नाम गुलपीर था, बड़ा का भाई नाम था मलक था, उसके घर में आर्जी तौर पर हम आ गए। वहाँ पर मेरा चूँकि इस्लामाबाद में कारोबार है, मेरे भाई दुबई में थे। वहाँ पर मकामी जो साबिक दहशतगर्द थे, तालिबान थे, तो 2009 में वो जो है वो अमन कमेटी के नाम पर जो है आर्मी के साथ मिल गए। एक दिन वो हमारे घर पे आए, हमसे मुतालबा किया कि 16-20 लाख रुपए जो है वो आप लोगों ने देने हैं, नहीं तो हम आर्मी से आप लोगों को उठवाएंगे। मेरे गांव के जो लोग थे उन्होंने, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 3 लाख, बहरहाल मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने बते दे दिया। हमने बता देने से इनकार किया। उन्होंने बहुत धमकाया कि आर्मी जो है उससे कत्ल करवाएंगे आर्मी वालों से। बहरहाल हमने भगाया उनको। दूसरे दिन जो है आर्मी ने हमारे घर पे रेड किया कि आपके घर में तालिबान है। मेरे चचा गुलपीर को बोला, गुलपीर ने आर्मी वालों को बोला कि भाई ठीक है, मेरे घर में तालिबान है तो आकर तलाशी ले लो। जब उनको कोई तालिबान नहीं मिला तो उन्होंने मेरे चचा को उठाया, 1 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको फौरन जो है वो तालिबान जो साबिक दहशतगर्द थे, उसमें जाने पहचाने नाम जो है तुर्किस्तान, रेकावल जो है वो वजीरिस्तान बाबा के नाम से मशहूर थे, उसके नाम पर हमसे बता मांगने आए थे। उमर कमांडर जिला ठांग में बदमाश था, बहुत बड़ा नाम था, रेड बुक में उसका नाम था, वो भी अमन कमेटी में शामिल हो गया। तो उधर गांव में चूंकि शेखोतार में जो है 2 पार्टियां हैं, कुंडी और ये मिठाखेल ग्रुप। हमारी हमदर्दी कुंडी ग्रुप के साथ ही, तो इसी तरीके से जो है उमर ने हमें टारगेट किया। आर्मी वालों, इदारों वालों से मेरे चचा को मरवाया। मेरा घर पे जब रेड हुआ तो मेरे 2 भाई, 2 कज़न थे। मेरा भाई जो है वो कुर्तबा स्कूल डेरा इस्माइल खान में 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा कज़न कोई दहशतगर्द नहीं था, वो रेगुलर स्टूडेंट था वजीराबाद टांग में, वो ब्राइट फ्यूचर स्कूल में, वो भी 9th क्लास में पढ़ता था, रेगुलर स्टूडेंट था। दूसरा मेरा भाई था यूनस, वो डंपर चलाता था, 17-18 साल उम्र था। एक और कज़न था, वो अनपढ़ था, काश्तकार था, उसको दहशतगर्दी के नाम पर गुलपीर के साथ उठाया। जबकि वो गुलपीर की लाश फेंक गई। दूसरे दिन मेरे छोटे भाइयों को और कज़न को दोबारा
पेट्रोल पंप के करीब उनकी लाशें जो है वो इदारे वाले फेंक गए। उसके बाद जो है 4-5 दिन बाद तकरीबन आर्मी वाले हमारे घर पे आ गए कि भाई हमसे गलती हो गई, हम माजरत करते हैं, आप लोगों को राशन मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो हमने उसको बोला कि भाई ना हमें राशन की जरूरत है, ना हम इतने गरीब लोग हैं, मजीद हमें परेशान न करो, हमारी जाती दुश्मनी आए। इसी तरह वक्त गुजरता गया। फिर तकरीबन 2013 में मुझे दोबारा उठाया। इस्लामाबाद से मैं डेरा इस्माइल खान आया, मेरे पैसे का जो है वो झगड़ा किसी के साथ चल रहा था। वहां पर MI ने मुझे उठाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है वो इमरान खान के कत्ल में जो है आप ने तालिबानों को लाया है, ये है वो है, बहरहाल गलत इल्जामात लगा रहे थे। इत्तेफाक से उस टाइम मेरे जेब में जो मुझे जिस तालिबान ने मेरा गलत जो है इंफॉर्मेशन दिया था उसका मेरे पास जो है लेटर था। अब भी इदारों के पास इंशाल्लाह वो पड़ा होगा। मुझसे 10 लाख रुपए TTP वालों का डिमांड था कि 10 लाख रुपए बता दे दो, नहीं तो आपको हम किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। जब वो लेटर मैंने दिखाया तो मेजर साहब ने मुझे छोड़ दिया कि आप बेगुनाह है, लेकिन 5 दिन बदतरीन तशद्दुद मेरे ऊपर हुआ। उसके बाद फिर मेरे मुखालिफिन ने मेरे खिलाफ चक्कर चलाया, मुझे इस्लामाबाद से उठवाया, MI से मुझे डेरा इस्माइल खान उसी दिन लाया और ऐसे बदतरीन हालात में रखा। कई दिन हमें जो है वो सोने नहीं देते थे, हमारे पाँव इतने फूल गए थे, मार पीट वो तो अलग बात ही। और सबसे ज्यादा तकलीफ हमें पेशाब पाखाने का था। 2 मिनट का टाइम होता था, 2 मिनट के अंदर वजू पेशाब पाखाना। कई लोगों की जो है उधर वो अपने शलवार में फारिग हो जाते थे। इतने सख्त हालात में हमें रखा था, इतने जोए हमारे सरों में पड़ गए थे कि दाढ़ी सर के बाल वो नजर नहीं आते थे, ट्यूं की तरह हमारे ऊपर जो है वो रिंगते थे। हत्ता कि जब हम रोटी खाते थे हमारे सरों से सैकड़ों जोए नीचे प्लेटों में गिरते थे। ऐसे हालात में हम वो खाना भी खाते थे। तो अल्लाह ताला मुसलमान को ऐसे सख्त हालात से बचाए। इदारों से हमारा ये अर्ज है कि पहले तफ्तीश करो, जिन लोगों के अपनी जाती दुश्मनियां है, जिन लोगों के तालिबान लिस्ट में नाम नहीं है, आज तक कोई तालिबान गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो इज्जतदार लोग हैं वो डंडे खाते हैं, वो जेल में सड़ते हैं। उसके बाद जो है 2 साल के बाद मुझे डेरा इस्माइल खान सेंटर से छोड़ दिया कि खान साहब आप बिल्कुल बेगुनाह है, आप मजीद परेशान न हो इंशाल्लाह। मैंने बोला जब मैं बेगुनाह हूं तो 2 साल मुझे क्यों, मेरा कारोबार तबाह हो गया। फिर मेरे गांव में धमाका हो गया। मैं इस्लामाबाद में था, वलीजान नामी अमल कमेटी का जो है वो रुकन था, वो हमारे गांव में मारा गया 5 साथियों समेत। 14 बंदे मेरे गांव से, 13 बंदे मेरे गांव से उठाए, 14 मुझे इस्लामाबाद से बुलाया। जब मेरा इंट्रोगेशन शुरू हुआ कि आप मुझे बंदे बताइए, मैंने बोला भाई मैं तो इस्लामाबाद में था, मैं किस तरह बंदे बताऊं। बदतरीन तशद्दुद मेरे ऊपर हुआ। मेरे साथ जो दूसरे लड़के गांव के कहते, इतना सख्त तशद्दुद उनके ऊपर हुआ। ठंडा पानी उसके ऊपर डालते थे, बाल्टी में जो है उनको डुबोते थे। जब वो मरने के करीब हो जाते थे फिर उनको छोड़ते थे। आखिर में इतना सख्त सजा वो देते थे कि उनके जो है नीचे दबाते थे। उसी हालत में जो है उनकी डेथ हो गई। खुद मेरे लिए भी कब्र खोदा था लेकिन मैं बच गया, मेरा दिन पूरा नहीं था। फिर मुझे बेगुनाह जो है कहकर छोड़ दिया। अभी दोबारा तकरीबन 23 जनवरी की बात है, मेरे घर पे फिर छापा पड़ा। मैं इस्लामाबाद से आया था, रात को मेरे ऊपर छापा पड़ा कि आपके घर में जो है वो कोई जख्मी तालिबान है। मैंने बोला भाई चेक करो, मेरे घर में तो कोई तालिबान नहीं है, न जख्मी है ना मुझे इस तरह कोई जो है वाकई की खबर है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये बताखोरी का मसला है, लोग बताखोर आते हैं, पैसे लेते हैं, इस बताखोरी में जो है ठीक है आप आर्मी वाले मुलविस नहीं है, लेकिन आपके परवरदा लोग जो है वो भी अपना परसेंटेज लेते हैं, TTP वाले भी लेते हैं, सरकार भी अपना परसेंटेज लेती है।
تو ٹھیک ہے، پھر جو اپنے آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی منع کرو، تو ایک مزاحمت لوگوں میں پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے جو پروردہ لوگ ہیں وہ جب لیتے ہیں تو لوگوں میں ایک بزدلی آ جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب سرکار کے جو گٹ طالبان ہیں وہ بتے لیتے ہیں، وہ اپنا پرسنٹیج لیتے ہیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے، دشمنی سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر مجھے اسی دن چھوڑ دیا۔ میرا بھائی میرے ساتھ ان پڑھ آدمی ہے، اس کو 6 دن روکا، اس سے مطالبہ تھا کہ آپ کے گھر میں کلاشنکوف ہے، وہ ہر حالت میں آپ نے دینا ہے۔ وہ کلاشنکوف باقاعدہ ہمارے پاس لائسنس پرمٹ ہے، اسلام آباد میں جو ہے ادھر ادھر ہمارا گاڑیوں کا کاروبار ہے، دشمنیاں ہیں، کوئی غیر قانونی کلاشنکوف نہیں تھا۔ شیر افضل نامی ضلع ٹانگ سے خوتار چوکی انچارج شیر افضل نامی، وہ میرے گھر پہ آیا، اس کے ساتھ 2 نقابپوش آدمی تھے جو اپنے آپ کو ایم آئی کا اہلکار ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے پھر کلاشنکوف کا مطالبہ کیا، ہم نے چپ چاپ کلاشنکوف ان کو دے دیا کہ بھائی یہ لائسنس ہے، ٹھیک ہے، آگے آپ سرکار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن میں شیخ اتار چوکی پہ گیا کہ بھائی یہ میرے پاس لائسنس ہے، کوئی غیر قانونی نہیں ہے، میرا کلاشنکوف جو ہے وہ واپس دے دو۔ شیر افضل چوکی انچارج نے بولا کہ وہ تھے ایم آئی والوں کے پاس۔ جب میں ایم آئی کے پاس گیا، صوبیدار سمیع کے پاس، اس نے ادھر ادھر کالے کیے، وہ صاف مکر گیا کہ بھائی میرے پاس بھی نہیں ہے، پولیس والوں کے پاس ہے۔ اب 3 مہینے ہو گئے، میں ادھر ادھر جو ہے وہ کبھی ایم آئی کے پاس جاتا ہوں، کبھی جو ہے چوکی انچارج کے پاس جاتا ہوں، کبھی جو ہے وہ انور خٹک ضلع گومل کا جو جیسے چوئے اس کے پاس جاتا ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ ایم آئی والوں کے پاس، ایم آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں پولیس والوں کے پاس ہے۔ بھائی میں کاروباری آدمی ہوں، میری ذاتی دشمنیاں ہیں، میرا کلاشنکوف جو ہے وہ ان کو پسند آیا ہے۔ اصل بات یہ جدید کلاشنکوف تھا، جرمنی ساختہ تھا، چھوٹے شیپ میں تھا۔ میرے کلاشنکوف جیسا جو ہے پاکستان میں نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو اگر میرا کلاشنکوف اتنا پسند ہے تو چوری چھپے اس طرح دھوکے سے جو ہے وہ ہڑپ نہ کرو۔ اگر پاکستان کو اتنا تکلیف ہے کلاشنکوف کا تو میں باقاعدہ تقریب میں گفٹ کروں گا، نہیں تو مجھے بطاخوروں کے یا جو ہے میرے اپنے ذاتی دشمنوں کے رحم کرم پر نہ چھوڑو، میرا کلاشنکوف واپس دے دو۔ آئندہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرے اوپر چھاپا جو ہے نہیں پڑنا چاہیے، میں چپ چاپ جو ہے وہ حاضر ہو جاؤں گا، چاہے آئی ایس آئی والے مجھے بلاتے ہیں، چاہے ایم آئی والے مجھے بلاتے ہیں، یا سی ٹی وی والے، تو میرے مخالفین کے کہنے پر مجھے بدنام نہ کرے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے بندے بے گناہ شہید ہو گئے ہیں۔ جو دہشت گرد شہید ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ پرائیڈ مل رہے ہیں، جس نے پاکستان کی بات کیا ان کو دہشت گرد جو ہے آپ لوگ ثابت کر رہے ہیں۔ تو میرا جو ہے ایم آئی سے بھی آئی ایس آئی سے بھی یہ عرض ہے کہ میرے معاملے میں جو ہے پوری جو ہے چھان بین کرو، مجھے بدنام نہ کرو، نہ میرا کسی تنظیم میں نام ہے۔ 2004 سے 5 سے لے کر آج تک طالبانوں کا اپنا لسٹ ہے، اس میں اگر میرا نام ہے تو میرا ذکرانہ طور پہ پیش ہوتا ہوں، مجھے پھانسی کرو۔ کبھی مجھے سہولت کار کہتے ہیں، یہ صرف میرے مخالفین کے حربے ہیں۔ میں نہ پاکستان کا مخالف ہے نہ مخالف رہوں گا۔ پاکستان سے وفاداری کے سلسلے میں ہمیں مربع ملے ہیں، زمینیں ملے ہیں، پرائیڈ ملے ہیں، تو آرمی والوں سے بھی عام پاکستانیوں سے بڑھ کر میں جو ہے پاکستان کا وفادار ہوں اور وفادار رہوں گا۔ انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو ہمارے آئین ہمارے قانون کے خلاف ہو۔ نہ میرے خاندان میں کوئی مولوی گزرا ہے، نہ جو ہے کوئی ایسا دہشت گرد گزرا ہے، یہ سارے میرے مخالفین کے ہاتھ کنڈے ہیں۔ پہلے بھی مخالفینوں نے میرے گھر سے 5 جنازے نکلوائے، اب 2-3 ہم کاروباری رہ گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی سے جو ہے ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ جس طرح اس نے اپنی کہانی سنائی کہ پہلے تو ان کے خاندان کے 5 معصوم افراد کو جو ہے پاک آرمی نے قتل کیا، ماورائے عدالت قتل کیا۔ پہلے تو اس کی جانچ پڑتال پھر سے ہونی چاہیے، ان کو انصاف دلایا جائے، اور اس کے علاوہ اس کی فیملی اور پھر یہ خود
जैसे ये खुद इसने बताया कि कितने साल जो है वो इंटरमेंट सेंटर में रहा और फिर दहशत गर्दों के कहने के ऊपर इसको लापता किया रखा गया है और फिर इतने अजियतें इसको से ये गुजरा है और अब भी जो है ये अजियतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब भी जो है इनके फैमिली को जो है टॉर्चर किया जाता है, उनको जो है मुख्तलिफ तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। यानी रिसेंटली फिर इसके घर से इसका जो है लाइसेंस याफ्ता जो है वो कलाशनकोफ लेकर गए हैं और कीमती कलाशनकोफ। तो यानी इनको यानी मुस्तकिल तौर पे यहाँ की सिक्योरिटी इदारों से ख़तरा है, जो इनको जो है बार बार जो है दहशतगर्दों के कहने के ऊपर जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर वो भत्ता मांगते हैं तो वो भत्ता तो सिर्फ वो लोग नहीं मांगते, अगर वो सिर्फ अपने लिए मांगते तो फिर आर्मी जो है इसको उठाती क्यों है, इसके खानदान वालों को कत्ल क्यों किया और या जो है इसको नुकसान क्यों पहुंचाती है। तो उनको कहने के ऊपर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर उन बत्तों में भी उनका हिस्सा है। और फिर इनकी फैमिली के ऊपर जो कुछ गुजरता है वो तो सिर्फ इनको मालूम है या फिर खुदा को मालूम है। इनके जो है घर में इनकी माएँ बहनें, इनके बच्चे, यानी ये सिर्फ घर से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं, उनके घर के ऊपर बहुत कुछ गुजरता है। जिस घर के यानी कि 5 अफराद को दिन दहाड़े एक साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया हो हमारे इदारों ने, और फिर इस को जो है दिलनवाज को इतने महीनों और फिर इतने सालों तक जो है कई मरतबा इंटरमेंट सेंटर में रखा हो, ये इनके ख़ानदान के ऊपर मुसलसल एक जबर हो रहा है। तो इसके ख़ानदान के जो है बाकी अफराद के ऊपर जो ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी ये तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। हम ये कहते हैं कि भाई इसके घर वालों को इंसाफ दिया जाए, इस तरह का जो रवैया है इसके ख़ानदान से मज़ीद जो है इसके साथ जुल्म ना किया जाए।